स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नियो शिक्षा पे। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसका पार्ट जो है क्या है, तीसरा है। प्रश्न की तरफ चलने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि नियो शिक्षा का अपना जो है एक ऐप भी प्ले स्टोर पे आ गया है, जहां आप बहुत सारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं, आप कोर्स को वहाँ से बाय करके पढ़ सकते हैं। जैसे आपको बता देना चाहते हैं, डीएलएड का जो कोर्स है वहाँ आपको 20 रुपया में मिलेगा। इसके अलावा आपको ट्वेल्थ का जो साइंस सेक्शन है, जिसमें सारा सब्जेक्ट है, वो मात्र आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल है अभी। उसके बाद इसके अलावा हिंदी जो है, ग्रामर का बैच जो है वो 49 रुपीज़ में है, जो आपका 9th से लेकर के 12th तक का ग्रामर को जो है इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा जो है आपका एनडीए का बैच वो कमिंग सून है, आने वाला है। इसके अलावा जो है वो पैरामेडिकल का बैच, जो है वो 49 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये सारा बैच अभी आपको नियो शिक्षा ऐप पे मिलेगा। आप इसमें से जिस भी क्लास को करना चाहते हैं वो आप क्या है परचेज कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका का अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1776, दूसरा 1783, तीसरा 1787, चौथा 1789। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब लागू हुआ था? 1789 में। अगर बात करें अमेरिका के संविधान का, तो ऐसा कहा जाता है कि विश्व का पहला जो है क्या है, लिखित संविधान है। ठीक है ना? कौन सा संविधान है? लिखित संविधान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है गेहूं, मक्का, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? दोनों, मतलब गेहूं और मक्का भी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं है? तो शरणार्थियों के लिए आयोग, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड, अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड, दास्ता आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 10 मई 1921, 4 दिसंबर 1922, 3 फरवरी 1928, 6 फरवरी 1929। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब आया? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ? तो पहला है परिवहन, वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, प्लास्टिक उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र उद्योग। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में किससे शुरुआत हुई, तो वस्त्र उद्योग के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, जंगली बकरी किस प्रकार के वन में पाई जाती है? मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, पतझड़ वन, सदाबहार वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय वन में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, पोखरा किस देश में स्थित है? या पोखरा किस देश में स्थित नगर है? तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? नेपाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, डैश प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया? हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। ऐसा ये कथन किनका है जो संसाधन के बारे में कहे कि सभी लोगों के लिए संसाधन क्या है? पर्याप्त है, लेकिन जो लोग लालची हैं उनके लिए संसाधन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उनके संतोष ही नहीं है। तो ये कथन किनका है?
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये सुन के ही लग रहा होगा कि ऐसा विचार जो है किनका हो सकता है, महात्मा गांधी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत वायुमंडलीय पानी, समुद्र का पानी, भूजल, वर्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, भूजल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत में बहुत अधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र है। ट्रांस हिमालय, मध्य भारत, पश्चिमी घाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, पवन चक्की में उत्पन्न बिजली टावर की ऊंचाई पर निर्भर करती है, हवा के वेग पर निर्भर करती है, हवा के वेग पर निर्भर नहीं करती है, इसके आसपास के पेड़ों पर क्या है, निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा के वेग पर क्या है, निर्भर करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन है, हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास, कैमूर, गया, पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। क्या है, दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इसको हम लोग पदेन अध्यक्ष बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? भारत के राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसको है? संसद को है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? 1976, 1978, 1971, 1977। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संविधान में बहुसंख्यकवाद को अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन? श्रीलंका। कि जिसकी ज़्यादा आबादी, सरकार उसी की बात को क्या मानती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुसंख्यकवाद। बाकी इसके अलावा जितना भी देश है वो सब क्या है? संघवाद को अपनाया है, संघवाद को। ठीक है ना, बेल्जियम भी, भारत भी और जर्मनी भी। चलते हैं फिलहाल हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय लोकतंत्र को किसके किसकी प्रयोगशाला कहा गया? विकास का, अधिकारों का, शिक्षा का, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकारों का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यह चिंता है कि डैश संयुक्त राष्ट्र के निर्णय की अवहेलना करता है और एक तरफा क्या है? कार्रवाई करता है। यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664, 1498, 1600, 1602। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1600। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में क्या है जाना जाता है? मतलब परिवार को ज़रूरत पर पूरा करने के लिए जो लोग खेती करते हैं उस खेती को हम लोग किस रूप में जानते हैं? निर्वाह, मिश्रित, जैविक या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? निर्वाह कृषि के नाम से। जो लोग परिवार को ज़रूरत पूरा करने के लिए खेती करते हैं उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? निर्वाह कृषि के नाम से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए क्या है? मृत्यु हो गई? यूथॉन्ट, हेम्ब्रस
जोल्ड, त्रिगवेली और कार्ट वाल्डियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? 1927 सोनपुर, 1928 लखनऊ, 1929 बिहार, 1936 लखनऊ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1936 लखनऊ में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? सत्ता में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, वितरण प्रणाली में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। ठीक है ना। ऐसे अगर आप औद्योगिक क्रांति का जो है ना इफेक्ट जो है वो सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन पे पड़ता है, लेकिन यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वो जब आप पढ़ेंगे समाजशास्त्र तो उसमें पढ़ा जाता है औद्योगिक क्रांति के सामाजिक व्यवस्था में क्या है? परिवर्तन। वो अलग चीज़ है। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन प्रणाली में क्या है? परिवर्तन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, मापनी क्या है? अनुपात, कथन, दूरी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपात। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत का लगभग डैश मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधा क्या है? प्रदान करता है। यानी कितना मैदानी क्षेत्र है जिसका उपयोग हम लोग कृषि के लिए भी करते हैं और उद्योग के लिए भी करते हैं? तो है पहला ऑप्शन है 0.43, 0.53, 0.34, 0.45। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 0.43। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी का कारण नहीं है? अतिशोषण, अत्यधिक उपयोग, बढ़ती आबादी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1972, 1973, 1974, 1975। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? पटसन, तांबा, सीमेंट, एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? गुवाहाटी, मानसीराम, चेरापूंजी, कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये है कहाँ? मेघालय में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत की वित्तीय राजधानी है? दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद हैं? 390, 395, 450, 495। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 395। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपके पास वर्तमान का आंकड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बदलते रहता है संशोधन के अकॉर्डिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन करता है? राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? जाति, क्षेत्र, जन्म, धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 53 में, 54 में, 55 में, 56 में। तो स्थापना की अगर बात होगी तो कब हुई? 53 में। लेकिन अगर बात पूछा जाएगा
लागू, तो लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 56 में। अगर ये पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग लागू कब हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? 1956। और ये पूछा जाएगा गठन कब हुआ, तो 1953। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्या है कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निर्णय में क्या है? देर। अब स्वाभाविक है, कोई भी निर्णय लेने में देरी कीजिएगा तो स्वाभाविक है वो ज़्यादा चांस ये रहता है कि वो फैसला क्या होगा? सही होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं? सर्वोत्तम शासन मानते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में। ऐसे भारत में जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है, आप ही ध्यान रखिएगा। स्थानीय स्तर पे जो है वो क्या है? तो प्रत्यक्ष है। चलते हैं फिलहाल हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शर्ट, कबूतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्तिक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील, संथाल, गोंडा, मुंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन? भील। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1975, 1999, 2001, 2006। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? 1 जनवरी 1923, 7 जनवरी 1923, 1 फरवरी 1924, 6 मई 1925। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1923। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशिया विकास बैंक की स्थापना कब की गई? दिसंबर 1966, सितंबर 1968, नवंबर 1969, अक्टूबर 1969। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1966। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, आधिकारिक रूप से कितने वर्ष पर जनगणना होती है? 15, 10, 12, 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। लेकिन 2011 के बाद अभी तक हुआ नहीं है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री जयवर्धन कोटे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, वैश्वीकरण की नीति किस क्षेत्र को वैश्वीकरण की नीति से लाभ नहीं हुआ? तो कृषि, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसको लाभ नहीं हुआ? कृषि को। किससे? वैश्वीकरण से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश वो प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के खतरे में है? लुप्त प्राय प्रजाति, दुर्लभ प्रजातियां, प्रजातियां, और क्या है? स्थानिक प्रजातियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुप्त प्राय प्रजातियां। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।